नसरीन, आपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कामयाबी की बहुत सारी दास्तानें सुनी होंगी, जो गली मोहल्लों में खेलते हुए आलमी मैदानों में पहुंचे और बहुत शोहरत पाई। आज मैं आपको पाकिस्तानी क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार के आबाई मोहल्ले लेकर आया हूँ। वो शख्स जो गली मोहल्लों में खेलता रहा और एक गरीब घराने में पैदा हुआ और आज पाकिस्तान की क्रिकेट उसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। दुनिया उसे स्विंग के सुल्तान के नाम से जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर वसीम अकरम साहब की। आज मैं उनके आबाई मोहल्ले में मौजूद हूँ। आज मैं बहुत ही खुसूसी तौर पर पहली बार आपको वसीम अकरम साहब का जो आबाई घर है वो दिखाऊंगा और साथ साथ जो उनके दोस्त हैं जिनके साथ उनका बचपन गुजरा है उनके साथ मुलाकात करवाऊंगा। जो उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ आपकी मुलाकात करवाऊंगा और वो बातें जानने की कोशिश करेंगे जो पहले आप तक नहीं पहुंची। तो आइए पहले उनके घर चलते हैं और बाकी बातें मेरे बाद में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये फ़याज़ भाई हैं मेरे साथ जो उनके बचपन के दोस्त थे और साथ उमर भाई हैं जो वसीम अकरम भाई के बहनोई हैं। तो क्या फ़याज़ पहले हम घर देख लें तो बाकी बातें। आज नाज़रीन पहले आपको जो वसीम अकरम साहब का आबाई घर है जहाँ पर वो पैदा हुए वो सबसे पहले आपको अंदर से दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम उस तारीख़ी घर के अंदर मौजूद हैं जहां पर हमारी क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार पैदा हुआ, जिसके बगैर हमारी क्रिकेट की तारीख़ मुकम्मल नहीं होती। मैंने कामयाबी की बड़ी बड़ी दास्तानें सुनी, आपको दिखाई भी हैं। मोहम्मद हफीज़ का घर मैंने आपको दिखाया, हसन अली का दिखाया, बड़ी बड़ी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई। लेकिन ये कितनी बड़ी कहानी है, बिल्कुल छोटे से ये घर है जहाँ पर वसीम अकरम साहब पैदा हुए। फ़याज़ भाई थोड़ा सा इस घर के बारे में बताएं कि ये क्या उनका अपना घर था? थोड़ा बचपन ये उनकी नानी का घर था, तो यहाँ पे ना फैमिली के साथ यहीं पे शिफ्ट थे और वसीम भाई पैदा भी यहीं पे हुए हैं। अच्छा। इसी घर में। ठीक है। तो यहीं से क्रिकेट का पीरियड स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है। बाहर स्कूल में, मजांगा स्कूल की ग्राउंड के अंदर, सड़कों पे, वहीं इसी एरिया में क्रिकेट खेले हैं सारी वो। तो वो उसके बाद इतने बड़े स्टार बने हैं वो। और माशाल्लाह मैंने खुद भी उनके साथ काफ़ी सर्व किया, तो मैं खुद भी खेला उनके साथ। तो नो डाउट ही इज़ अ लेजेंड। तो ये नाजरीन उनका बिल्कुल एक छोटा सा घर है मजंग में, और यहाँ पर अभी इस तरफ जो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर ये पोर्शन बना हुआ, ये बाद में बना है। जब वसीम अकरम साहब यहाँ पर रहते थे तो ये एक दो कमरे थे, और ये जो आपको पीछे नज़र आ रहे हैं ये जो बिल्डिंग है या ऊपर जो आपको नज़र आ रही है बाद में बनी, और अभी ये घर जो है वो सेल हो चुका है। और कुछ दिन पहले वसीम अकरम साहब जो हैं वो अपनी बेगम के साथ यहाँ पर आए थे और वो ये सारा इलाका जो है उन्होंने विज़िट किया और अपनी उन बचपन की यादों को जो है वो उसको रिकॉल किया। नाज़रीन मेरे साथ इस घर के जो अभी मालिक हैं अरसलान भाई वो मौजूद हैं, और पिछले दिनों जब वसीम भाई यहाँ पर आए थे अपनी बेगम के साथ तो उस वक़्त क्या बातें हुई और क्या वो सारा मंजर था वो इनसे जानते हैं। अरसलान भाई बताइएगा, जब पिछले दिनों वसीम अकरम भाई यहाँ पर आए तो वो उस हवाले से बताएं। जी हमारे लिए तो बड़ी ग्रेट मेमोरी थी जब वो हमारे घर में आए। अच्छा। हमें बड़ी उम्मीद थी कि शायद कभी वो आएंगे, लेकिन वो उम्मीद पूरी हुई। तो अपनी बेगम साहब यहाँ पे ऐसे दिखाया इनको सारा कि यहाँ में कबूतर रखे हुए थे, यहाँ में रहता था, यहाँ मेरा बचपन गुजरा। तो ये सारी गली सारा मुकम्मल उनको दिखाते रहे हैं। अच्छा। बड़े खुश हुए थे अब दिखा के, उनकी वाइफ भी बहुत खुश थी। काफ़ी देर यहाँ पे स्पेंड किया। फिर उसके बाद फिर वो तो जब आपने दरवाज़ा नॉक हुआ और अब बाहर गए तो एकदम से जब वसीम अकरम सामने खड़े हुए थे तो क्या जज्बात? मैं पीछे मेरी वालदा ने दरवाज़ा खोला था। अच्छा। तो वो देख रही थी कि माशाल्लाह ये कौन है। सुबह सुबह संडे का दिन था उस दिन। अच्छा। तो ना जब वो आया फिर पता लगा जी वसीम अकरम है। अच्छा। कोई तो आपको पता जब एकदम सामने आ जाए कोई तो नहीं पहचाना जाता। सही है। तो फिर उनको बुलाए, बैठा उनके साथ देखा उन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पर उनके कोई रिश्तेदार भी रहते थे, उनके घर गए वो? रिश्तेदार नहीं थे ये, लेकिन उनकी खाला बनी हुई थी, उनकी वालदा की सिस्टर बनी हुई थी। अच्छा। इनके उनके साथ सब गली के साथ प्यार में इतना था सबके साथ, ये सबको वो अपने समझते थे। अच्छा। अपने समझ से तभी तो जहाँ पे आए हैं, वरना कौन आता है। सही है। तो फिर उनसे मुलाकात हुई, उनसे मिल के गए। इसी तरह जब जानने लगे थे तब माशाल्लाह सब लोगों को पता लग गया। अच्छा। हर बंदा उनसे प्यार करता है यहाँ पे। सही है, सारे इकट्ठे हो गए। हाँ जी, सब इकट्ठे हो गए।
नाज़रीन, वसीम अकरम के घर के बिल्कुल साथ एक स्कूल है और ये वो स्कूल है जहाँ पर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है। इस जगह जहाँ पर अब हम खड़े हैं ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने पहली बार क्रिकेट खेली और ये अभी तो टाइल वगैरह लगी हुई है, लेकिन उस वक़्त ये सारा ग्राउंड होता था कच्चा और यहाँ पर उन्होंने पिच भी बनाई और जहाँ पर वो खेलते थे। तो फ़याज़ भाई से जानते हैं, ये उस वक़्त भी उनके साथ थे। फ़याज़ भाई बताइएगा, जब आपने उनके साथ यहाँ पर क्रिकेट खेली तो उस वक़्त क्या? उस वक्त ये सारा एरिया कच्चा होता था, एक सीमेंट की विकेट होती थी जो कि स्कूल के लिए यूज़ होती थी। अच्छा। क्योंकि मैं बेसिकली इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, इंटर स्कूल मैंने यहीं से खेला है। हम प्रैक्टिस करते थे सुबह, उसके बाद यहाँ पे इलाके के जो लोग हैं वो शाम को आकर क्रिकेट खेला करते थे। अच्छा। तो यहाँ पे उस वक्त वसीम अकरम भाई, हाफिज़ जाज साहब, अमीर अकबर, जितने भी इस इलाके के तकरीबन बहुत सारे लोग फर्स्ट क्लास खेले हैं। अच्छा। और यहाँ से सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि सरफराज नवाज ने जो क्रिकेट यहाँ स्टार्ट की, इसके पीछे क्या होता था, उसकी नाम होता था हसूकी पैली। अच्छा। वो सारा कच्चा एरिया होता था। सही है। तो ये सारे उस वक्त सरफराज नवाज वगैरह वहाँ से क्रिकेट उन्होंने स्टार्ट की। अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ से वसीम भाई ने स्टार्ट की। वसीम भाई फिर यहाँ छक्का मारते थे, ग्राउंड बाहर जाता था बॉल, तो बॉल अंपायर पर यहाँ से बाहर से लेके आते थे। मुझसे कोई 2 साल सीनियर है वो, लेकिन मैं खेला उनके साथ, एज जूनियर भी बहुत खेला हूँ मैं। लेकिन उस वक्त माशाल्लाह वो बैट्समैन बहुत अच्छे थे और बॉलर तो थे ही वो। नहीं तो उस वक्त प्रैक्टिस का बताएं, किस तरह प्रैक्टिस करते थे? खास कोई चीज़ें होती थी? प्रैक्टिस बस जो उस वक्त क्रिकेट थी ना हमारी, उस वक्त क्रिकेट इस तरह थी कि लोग गलियों मोहल्लों में खेल के प्लेयर बनते थे। अच्छा। तो कोचिंग सिस्टम या अकेडमी सिस्टम तो था ही नहीं उस वक्त। तो इस वक्त सीनियर्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि वो भी बच्चों को खिलाते थे क्रिकेट। यहाँ पे का मेन फोटोग्राफर हुआ करते थे। अच्छा। उन्होंने क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बहुत काम किया। सही है। उन्होंने एक टीम बनाई होती थी मजांग के नाम से। अच्छा। तो वो क्रिकेट जो टीमें खेलती बाहर जाकर और दूसरे क्लबों के साथ या दूसरी टीमों के साथ जाकर खेलती थी, वो एज ए इन्वेस्टर समझे काम करते थे या स्पॉन्सर काम करते थे। उन्होंने बहुत काम किया इस क्रिकेट के ऊपर। उसके बाद यहाँ ये माशाल्लाह जहाँ खड़े हैं N1 to 5, ये दाता गंजबक टाउन, ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है। सही है। इसमें से आबद अली भी CNA के हैं, वसीम अकरम, सरफराज नवाज, हाफिज़ जाज अकबर और मैनी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो कि इस एरिया में से डेवलप। उस वक्त जब वसीम भाई यहाँ पर खेलते थे तो सिर्फ बॉलिंग करते थे या बैटिंग भी करते थे? दोनों करते थे। अच्छा। बैटिंग बॉलिंग दोनों करते थे और बैटिंग में माशाल्लाह वो शुरू से बड़ी सी स्लॉगिंग करते थे और शुरू से पावर हिट में बहुत बड़े मास्टर थे। और यहाँ पे टेनिस के बेशुमार टूर्नामेंट यहाँ पे हुए हैं। अच्छा। सम टाइम तो ऐसा हुआ है कि हमारे बॉल ही खत्म हो गए हैं। वसीम भाई ने फेंक के जो है ना बॉल ही खत्म हो जाते थे। सही है। इस तो यहाँ पर जैसा बता रहे हैं बेशुमार लोग यहाँ पर खेल रहे होते थे, पूरा इलाका इकट्ठा हुआ था। तो उसमें वसीम अकरम जब बॉल करते थे या बैट करते थे तो क्या डिफरेंस उस वक्त लोग कहते थे कि यार ये बंदा इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ है? अच्छा, उस वक्त ना ये था कि एक तो खेलने वाले साथ भी बड़े अच्छे लोग थे। जब ये सीनियर्स आते थे ना हमारे, तो फिर हम सिर्फ बैठ के देखते थे इनको। उसमें वसीम भाई हो गए, सजाद परवर हो गए, और हार्ड बॉल भी इसके अंदर ही खेलते थे वो। नॉकिंग वगैरह प्रैक्टिस वगैरह इसी तरह करते थे। तो उस वक्त तो खैर वसीम भाई मेरे सामने खेले। जब अगले दिन मैंने अखबार में देखा कि जी वसीम अकरम जो है ना, वो वसीम अकरम के नाम से तो कोई भी नहीं जानता था, वसीम खब्बा के नाम से जानते थे। अच्छा। हम सब वसीम खब्बा कहते थे। बाद में हम वसीम भाई कहना शुरू हुए। फिर एक दफ़ा मेरी उनकी मुलाकात हुई शारजा में। अच्छा। तो मैंने उनका पहचाना आपने मुझे। फिर उनकी माशाल्लाह मेमोरी इतनी अच्छी है। फिर भाई ने मुझे हर बंदे का पूछा मजांग से कि यार वो फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। उनके बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, उनके साथ भी खेले हैं, तो उनसे भी अभी तक मिलते रहते हैं वो। तो माशाल्लाह बड़े हम्बल और बहुत कीन है वो। तो वो माशाल्लाह मिलते रहते हैं वो। तो प्रैक्टिस कितनी देर होती थी, क्या रूटीन होती? ये होती थी कि स्कूल टाइम के बाद जो है ना, क्योंकि स्कूल था ये शुरू से, तो स्कूल टाइम के बाद कोई 2-3 बजे जैसे स्कूल का ऑफ होता था, ये कि हम अपना यहाँ पे माली हुआ या गेटमैन हुआ करता था। वो किसी को अलाउ, चाचू उसका नाम था, वो अलाउ नहीं करता किसी को। वो मासवाई इनके जो है ना स्पोर्ट्समैनों के और किसी को अलाउ नहीं करता था। फिर जैसे ही क्रिकेट खत्म होती शाम को, वो सबको गेट से बाहर निकाल के तो फिर वो ग्राउंड खाली करवाता था वो। तो नाज़रीन, ये वो तारीख़ी ग्राउंड हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर वसीम भाई ने क्रिकेट खेली, जहाँ से उन्होंने आगाज़ किया और फिर यहीं से होते हुए वो आलमी मैदानों में गए और क्या उन्होंने शोहरत पाई, वो सब आपके सामने। 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया। तो अब मैं आपको उन गलियों में लेकर चलता हूँ जिन गलियों में वो क्रिकेट खेला करते थे और वहाँ पर जाकर मज़ीद बातें करें। तो नाज़रीन, हम स्कूल से बाहर आ गए। ये पीछे वो जो गली नज़र आ रही है वहाँ पर उनका घर है और ये वो गली थी नाज़रीन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये वो तारीख़ी गली है जहाँ पर वसीम अकरम साहब खेलते रहे। आपको पता है कि गली मोहल्लों में क्रिकेट हुआ करती थी, तो इसी गली में वो खेलते थे। तो फ़याज़ भाई से उस वक़्त की मज़ीद बातें जानते हैं। फ़याज़ भाई बताइएगा
क्या वो माहौल होता था, क्या वो नज़ारे थे जब वसीम अकरम साहब इन गलियों में खेलते थे? वो माशाल्लाह ये उनका बॉलिंग एंड होता था और ये बैटिंग एंड होता था, और इसी तरह नालियाँ ओपन होती थी। अच्छा। और बार बार बॉल नाली में जाता था, फिर निकाल के तो फिर माशाल्लाह यहीं पे दोबारा खेले थे। अच्छा। उस वक्त तो खैर ये चीज़ें होती नहीं थी कि बच्चों को ये केयर हो, तो यहाँ से बॉल उठा के तो मेरा ख्याल यहाँ से क्रिकेट ने स्टार्ट किया और यहीं से वसीम अकरम बने हैं। सही है। तो खुद भी इन्हीं नालियों से गेंद उठाते थे? बिल्कुल, वो बॉलर थे तो बल्कि बहुत ज़्यादा बॉलिंग ही करते थे ज़्यादा यहाँ पे, तो यहीं से उठा के। सही है। तो पहले तो वसीम खब्बे के नाम से जानते थे हम। अच्छा। उसके बाद फिर जो है ना वो वसीम अकरम के नाम से पहचाने गए इसी सड़क की वजह से। तो थोड़ा सा मैं बचपन की शरारतों के बारे में जानना चाहूँगा कि वो कितने शरारती थे, सीरियस थे, क्या शरारती? तो माशाल्लाह ये पूरा एरिया बहुत शरारती था। अच्छा। तो माशाल्लाह पूरा एक ग्रुप था उनका यहाँ पर, उनके एक बड़े अच्छे दोस्त थे अपना ज़हीर टिट्टू। अच्छा। कि वो भी उनके साथ यहीं पे कह लें कि ज़्यादा वक्त उनका उनके यहाँ गुजरता था घर पे, और टिट्टू का उनके घर पे गुजरता था। उनके बेस्ट फ्रेंड जो है ना उनके इस एरिया में से वो ज़हीर टिट्टू थे। तो कभी किसी के साथ लड़ाई भी यहाँ पर हुई? नहीं, लड़ते नहीं थे वो। सही है। लेकिन क्रिकेट स्पोर्ट्स में तो आपको पता है कितना हम्बल होता है कि वो लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ता, लेकिन शरारतें वो इस एरिया की पूरे की मशहूर तो थी। कभी यहाँ पर खाली जेब भी फिरे होंगे, ऐसा कुछ वाकया हुआ, कोई मायूसी या कुछ ऐसी? नहीं, वो ज़्यादातर खाली जेब ही फिरते थे कम नहीं ज़्यादा। क्योंकि आपने वो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि उनका एक ताल्लुक बहुत रहा, लेकिन उन्होंने अपनी डिग्निटी नहीं अपनी ख़त्म की। उन्होंने अपनी डिग्निटी के अंदर रहते हुए स्पोर्ट्समैन की तरह इस तरह वो, क्योंकि शुरू से वो बड़े अच्छे खेलते थे, फिर लोग उनको प्रोफेशनल लेके जाना शुरू हो गए थे कि किसी ने प्रोफेशनल लेके जाना, तो वो फिर उनको उसका पे करते थे वो। नहीं तो ऐसा भी जैसे हम सुनते हैं कि किट लेने के पैसे नहीं है, ऐसे भी हुआ होता मोस्टली टाइम ऑफ। अच्छा। मोस्टली होता था, यही होता था कि उस वक्त तो खैर मोटरसाइकिल का भी दौर नहीं था। अच्छा। उस वक्त तो मोटरसाइकिल की उन्होंने स्टैंड के ऊपर बैठ के मैच खेलने जाते रहे वो, जिसने जहाँ भी कह दिया कि मैच खेलने जाना तो उसके साथ मैच खेलने चले जाते। अच्छा, जब वो ये सारे दौर का बता रहे हैं कि जब वो खाली जेब फिरते थे, ये सारी महरूमियाँ थी, तो उस वक्त भी इतने कॉन्फिडेंट थे कि यार मैं एक दिन स्टार बनूंगा? क्या उस वक्त बातें होती? ये भी सारा वाकया मेरे सामने ही हुआ है। अच्छा। तो एक हमारे खान मोहम्मद एक कोच हुआ करते थे। अच्छा। उन्होंने इनको बुलाया था कैंप के अंदर चेक करने के लिए। तो वो उन्होंने जब उनको चेक किया तो उन्होंने कहा जी यार इस लड़के के अंदर करंट है। तो फिर उन्होंने एक साइड मैच खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वो उस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने उनका जो मैच था उस मैच से उन्होंने समझ लेके स्टार्ट लिया। अच्छा। और बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की थी उस मैच में। उसके बाद इमरान खान साहब जो है ना वो टीवी में मैच देख रहे, कप्तान इमरान खान साहब थे, लेकिन वो साइड मैच था, साइड मैच में कप्तानी जावेद मियांदाद कर रहे थे। उस वक्त जब इमरान खान इनको देखा तो इमरान खान ने उसी वक्त पिक कर लिया था इनको। अच्छा। कि ये ग्रेट बॉलर है। सही है। तो फिर उस वक्त फौरन अगले चांस मिल गया था इनको। सही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो 92 का वर्ल्ड कप था वो हमारी तारीख का एक नाकाबिले फरामोश लम्हा है, तो उस वक्त यहाँ पर क्या माहौल था कि यहाँ का एक सेलिब्रिटी और वो वर्ल्ड कप खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या माहौल था? यहाँ सेलिब्रेशन थी पूरी तरह। एक स्कूल के अंदर स्क्रीन लगाई गई थी। अच्छा। और बेहतरीन माहौल था यहाँ पर। हमने स्क्रीन लगा के यहाँ पे एंजॉय किया था क्रिकेट सारा। वर्ल्ड कप 92 का फाइनल जो था, तो हमने पूरी तरह सेलिब्रेट किया था, क्योंकि हमारी सेलिब्रिटीज हैं। अच्छा। इस एरिया की शान है और इस एरिया की जो है ना वो पहचान है और इस एरिया का फख्र है समझ लीजिए वसीम साहब। तो नाज़रीन, ये वो गली थी, तारीखी गली, जहाँ पर वसीम अकरम खेलते रहे। स्कूल में खेलते थे, फिर यहाँ पर विकेट लगा कर यहाँ खेलते थे। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये दुकान वालों को जाकर गेंद लगती थी तो उसके साथ भी बड़े दिलचस्प किस्से जुड़े हैं। जब वसीम अकरम साहब इन गलियों में खेलते थे तो वो जो गेंद है, जो सामने दुकानें नज़र आ रही हैं, वहाँ पर उनकी शॉप पर जाती थी। कुछ थोड़े से दुकानदार हैं जो नए आ गए, लेकिन अक्सर वही हैं जो उस वक्त के थे जब वसीम अकरम यहाँ पर खेल रहे हैं। यानी 60 साल 50 साल पुरानी दुकानें अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। वो सामने एक जलेबी वाला है जो स्क्रीन पर आप देख भी लें, तो उनकी कढ़ाई में इनकी गेंद बहुत ज़्यादा जाती थी। फिर वो उन्हीं की गली में, बिल्कुल जो उनकी गली है, वहाँ पर एक तंदूर वाला बैठा है जो स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, उनकी दुकान में इनकी गेंद बहुत जाती थी। तो फिर जिस तरह बड़े डांटते हैं उसी तरह वसीम अकरम को भी डांट पड़ा करती थी। तो ये नाज़रीन मेरे लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जब आप यहाँ पर आएँ, बिल्कुल टिपिकल सा मोहल्ला है, एक कंजस्टेड सी गली है, ऊपर तारें भी आपको नज़र आ रही हैं, एक बिल्कुल छोटा सा उनका घर है और खस्ता हाल मकान था, और एक बड़ी फैमिली के साथ वो इस घर में रहा करते थे। उनके 2 भाई और एक बहन वो इसी घर में उनके साथ रही। फिर ये उनकी जो नानी का घर था जहाँ वो उन्होंने अपना अरसा गुजारा, और मुझे बताया गया कि
जब वो कौमी टीम में उनकी जगह बनी है तो फिर वो यहाँ से जो है वो शिफ्ट होंगे, लेकिन कौमी टीम तक आने से पहले तक उनका जो तमाम वक्त है वो यहीं पर गुजरा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सब के साथ वसीम अकरम की यादें हैं, सब के साथ कई एक किस्से हैं, क्योंकि इन्हीं दुकानों पर जैसे एक आम बच्चा जो है वो बैठता है जाकर, इन्हीं दुकानों पर जाकर बैठा करते थे, शरारतें किया करते थे, और यहीं से इन्हीं गलियों से होते हुए वो आलमी मैदानों में पहुँचे हैं और एक नाम रोशन किया। और आज ये कितनी नाज़रीन बड़ी बात होती है कि एक इतना मामूली सा बच्चा वो इतना गैर मामूली बन जाए कि उस मुल्क का फेस बन जाए। तो आज वसीम अकरम साहब जो हैं वो इतने बड़े स्टार हैं कि वो पाकिस्तान का फेस हैं, वो जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो ये नाज़रीन वसीम अकरम भाई के हवाले से एक ख़ुसूसी प्रोग्राम था। मैंने आपको उनका भाई घर, उनकी गली, मोहल्ला, स्कूल, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और मज़ीद आप किस स्टार का घर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।